पुदीना लगाने का सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, लेकिन ये भी बता दूँ पुदीना बीज से भी उगता है और जो पुदीना बीज से उगता है उसका टेस्ट भी अलग होता है, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल काम है। पुदीने के बीज बहुत बारीक होते हैं और ये जल्दी जर्मिनेट भी नहीं होते। तकरीबन 20 से 28 दिन लग जाते हैं बीज उगते उगते। और वैसे भी हमें घरों में आइडिया नहीं हो पाता कि बीज ज़्यादा मिट्टी के नीचे दब चुका है या नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम पानी देते रहेंगे बीज और भी मिट्टी के नीचे दबते चले जाते हैं। तो काफ़ी सारे बीज नीचे दब जाने की वजह से वो उग ही नहीं पाते। इसलिए सबसे आसान तरीका जो नर्सरी वाले भी इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन 50% लोग पुदीने को कटिंग से ही ग्रो करते हैं। बाज़ार से सब्ज़ी वाली दुकान से एक पुदीने का बंडल ले आइए और इसको आप कलम के साथ उगा सकते हैं। वैसे तो पुदीना 4 सीज़न होता है, 12 महीने कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड हो और बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब इसकी कलम नहीं लगाई जाती। बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में इसके पत्तों का साइज़ छोटा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जब ठंड बढ़ जाएगी तब भी इसके पत्तों का साइज़ छोटा हो जाता है। दरमियाना मौसम होगा, 20 से 25 या 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहेगा, तो फिर इसके पत्तों का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, लंबे लंबे से पत्ते बन जाते हैं जिनके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर भी होता है। तो चलिए आज इसको उगाने का तरीका देखते हैं। मैं इसको ज़्यादा लगाने वाला हूँ, बड़े ग्रो बैग के अंदर लगाने वाला हूँ और कटिंग को भी 2 तरीक़ों से लगाया जाता है। एक तो सिंपल, अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर नमी हर वक्त बनी रहती है, तकरीबन 80 से 90% नमी का लेवल आपके एरिया में इंक्रीज़ रहता है, तो फिर आप बाज़ार से ऐसा बंडल ले आइए और बिना उसके पत्तों को रिमूव किए ही लगा दीजिए। तो पुदीने की रूटिंग कुछ ही दिनों के अंदर अंदर 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इसकी रूट्स निकल आएंगी और जो ये पत्ते ऑलरेडी खिले हुए हैं ये भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा नमी मिल रही होगी। और कुछ ऐसे इलाके होते हैं जैसे हमारे यहाँ लाहौर में बहुत ज़्यादा नमी तो नहीं होती है और बहुत ज़्यादा खुश्क मौसम भी नहीं होता है, लेकिन इसको थोड़ी सी भी खुश्की मिल जाए यानी खुश्क मौसम मिल जाए कलम को, तो फिर इसके पत्ते गिर जाएंगे अगर हमने कलम को ऐसे ही मिट्टी के अंदर गाड़ दिया। 4 से 5 दिन के बाद ये पीला होना शुरू होंगे और उसके बाद में ये पत्ते ही सूख कर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। समटाइम ये सूख जाते हैं तो कलम के साथ ही लगे रहते हैं। तो इस तरह हमें लगता है कि शायद कोई कलम हमारी कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन अच्छा यही है कि पहले आप टहनियों में से सारे पत्ते, जो बड़े बड़े से पत्ते हैं उनको आप हटा लीजिए और जो छोटे छोटे से पत्ते अभी ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे ये देख सकते हैं ये छोटा सा पत्ता अभी निकल रहा है, इसी तरह ये भी निकल रहा है, तो इस साइज़ के पत्तों को आपने छोड़ देना है और कलम को, चाहे वो बड़ी कलम है चाहे वो छोटी कलम है, आपने उसको मिट्टी के अंदर लगा देना है। बस नीचे वाले पत्तों को काट दीजिए। ये जो नोड एरिया आप देख रहे हैं जहाँ से पत्तों की ग्रोथ शुरू होती है, कम से कम एक नोड एरिया मिट्टी के अंदर होना चाहिए, यहीं से इसकी रूटिंग शुरू होगी। और अगर सिर्फ ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर होगा तो यहाँ से कभी भी जड़ नहीं निकलती। जड़ हमेशा वहाँ से निकलेगी जहाँ से पत्तों की ग्रोथ शुरू होती है। तो कम से कम ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर होना चाहिए। नीचे वाला थोड़ा पोर्शन मैं काट देता हूँ ताकि नोड एरिया कम से कम 2 तो मिट्टी के अंदर जा पाएँ। जितने नोड एरियाज़ होंगे उतनी ज़्यादा रूट्स वहाँ से निकलेंगी और पौधा आपका हेल्दी होगा। सभी बड़े बड़े पत्तों को बहुत प्यार से आपने हटा लेना है और अब ये कलमें मिट्टी के अंदर लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैं इन कलमों को लगाने वाला हूँ इस बड़े ग्रो बैग के अंदर, जिसकी गहराई 11 इंच है और ऊपर से इसका कड़ा 24 इंच का है, यानी 2 फुट का। बहुत ज़्यादा स्पेस है पुदीने के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर ग्रोथ अच्छी रहेगी। जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे पत्तों का साइज़ उतना ज़्यादा इंक्रीज़ भी होगा, क्योंकि पुदीने के पौधे की रूट्स बहुत जल्दी डिवेलप होती हैं, रैपिडली ग्रोथ करती हैं और जल्दी ही रूट बाउंडिंग हो जाती है अगर स्पेस कम हो तो रूट बाउंडिंग होने की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि पत्तों का साइज़ छोटा होने लगता है और पत्ते कम आने लगते हैं। आज जुलाई की 9 तारीख है और अभी से मैं कलमें लगाऊंगा क्योंकि रेनी सीज़न भी शुरू हो चुका है। ये जो सॉइल इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर मिट्टी तकरीबन 1% होगी, बाकी सबका सब सॉफ्ट मीडियम है, जिसमें पत्तों की खाद, कोकोपीट, कोयले, चावल के छिलके और चावल के छिलके की काली राख, ये सब मिक्सचर मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है। अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो फिर ओनली कोकोपीट के अंदर भी कलमों को लगाया जा सकता है, या फिर ओनली बालू मिट्टी जो नर्सरी से मिलती है बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर आप कलमों को लगा सकते हैं, पौधों को लगा सकते हैं। मेरी मजबूरी है कि मैंने छत के ऊपर गार्डनिंग करनी है और एक चीज़ तो मैं उगाता नहीं हूँ। एक टाइम में बहुत कुछ मेरे गार्डन में चल रहा होता है और छत के ऊपर ज़्यादा वज़न डालना भी मुनासिब बात नहीं है, इसलिए मैं सॉफ्ट मीडियम ज़्यादा अब इस्तेमाल करता हूँ ताकि छत के ऊपर वज़न कम से कम पड़े। पहले मैं इसको गोडी कर लेता हूँ हल्की सी ऊपर से, क्योंकि 3-4 दिन हो गए बारिश हो रही है वक्त के साथ साथ, तो ऊपर वाला एरिया कॉम्पैक्ट हो जाता है। बस हल्का सा इसको नरम बना लीजिए ताकि कलम आसानी से मिट्टी के अंदर चली जाए।
पुदीने की कलमों को या पुदीने के पौधों को कभी भी किसी और पौधे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कोई पौधा पहले से लगा हुआ गमले के अंदर और उसकी मिट्टी के अंदर ही आप कलमों को लगा देंगे तो इस तरह दूसरे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ये बहुत रैपिडली ग्रोथ करते हैं। देखते ही देखते आपका वो पूरा एरिया सरफेस ही कवर कर देंगे। ग्राउंड कवर के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, जिस वजह से दूसरे पौधे की जगह कम पड़ जाएगी। इसलिए इसको जब भी लगाएं इंडिविजुअल लगाएं, चाहे ज़्यादा जगह पर लगाएं चाहे फिर छोटे गमले के अंदर लगाएं, लेकिन अलग गमले के अंदर अलग स्पेस में ही इसको लगाना चाहिए। लगाने का तरीका वही बहुत आसान सा कि एक कम से कम नोड एरिया मिट्टी के अंदर होना चाहिए, ये वाला या फिर ये वाला। मैं दोनों को ही मिट्टी के अंदर दबाऊंगा। जितना ज़्यादा हम मिट्टी के अंदर इसको दबाएंगे उतनी ज़्यादा रूट्स डेवलप होंगी, और जितनी ज़्यादा रूट्स होंगी पौधे के ऊपर से उतनी ज़्यादा टहनियाँ भी निकलेंगी। कोई सी भी कटिंग लगाएं उसके बाद फौरी तौर पर हमें पानी भी देना पड़ता है, ताकि कलम को उस एरिया पर पानी मिल जाए जहां से उसने रूटिंग शुरू करनी है। पुदीने को फुल धूप में भी लगाया जा सकता है और शेडी एरिया में भी लगा सकते हैं। जहां पर स्पेस है वहां पर आप लगा दीजिए, क्योंकि इसने पत्ते देने हैं। अगर बहुत ज़्यादा अंधेरी जगह पर रखेंगे जहाँ पर ब्राइट लाइट नहीं होगी तो फिर पौधे की टहनियाँ काफ़ी लैगी हो जाएंगी, लंबी लंबी सी हो जाएंगी, उसके ऊपर पत्ते कम निकलेंगे। और नोड एरियाज के बीच का एरिया, जिसको अंडर नोड एरिया कहते हैं, जहाँ से पत्ते नहीं निकलते, दो पत्तों के बीच वाला एरिया, ये और ये अंदर वाला जो एरिया ये ज़्यादा लंबा हो जाता है रोशनी कम होने की वजह से। तो फिर पौधे की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि ये लंबा हो गया तो पत्ते वैसे ही कम आएंगे और टहनी भी एक साइड पर झुक कर गिर जाएगी। आज हमने कलमें लगा ली हैं 9 तारीख जुलाई की, और 7 दिन के बाद इसकी अपडेट दूंगा कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि पुदीने के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। कलमें सिर्फ लगा दीजिए, टाइम पर उसको पानी दीजिए। मिट्टी हर वक्त हल्की सी नम रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। हल्का हल्का सा मॉइस्चर मिलता रहेगा तो इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। आप भी इसी तरह पुदीना लगा लीजिए, क्योंकि बरसाती मौसम शुरू हो चुका है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा आजकल के दिनों में। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।